हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं और मेंस के लिए सबसे पहले बीपीएससी के लिए ही आपको ज़रूरी है कि इनसाइड आउट आपको चीज़ें पता हो, क्या कुछ आता है। अभी तक हमने 3 थीम एनालाइज़ किया है। जैसे लास्ट जो एमिनेंट पर्सनैलिटी वाली थीम थी, उसमें भी हमने देखा कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें नेहरू थोड़ा नया इंट्रोडक्शन है ये, एंड देन जेपी एंड आपका रविन्द्रनाथ टैगोर एंड गांधी। इसी में पूरा थीम खत्म है। आज इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कुछ थीम पूछा गया है, सो दैट बिल्कुल पीवाईक्यू को आप इनसाइड आउट जानिए। और ये चीज़ें जब आप जानते हैं, पीवाईक्यू आपका जैसे उस पर कमांड है, तो आपका 60 टू 70% या बीपीएससी में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप कहें तो आपके 80% चीज़ें डन है। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पहले तो एनालाइज करते नहीं कि क्या पूछ रही है आयोग या आपके अपकमिंग एग्जाम में क्या पूछेगी। बार बार रिपीटेडली पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चंस कोई बहुत इधर उधर से रॉकेट साइंस का या पूरा होलिस्टिक सिलेबस वैसे काफ़ी बड़ा है। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये पेनफुल प्रोसेस होने वाला है। लेकिन पीवाईक्यू मेक्स थिंग्स काफ़ी ईजियर कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछेगी। अब जैसे आज कभी हम जो एनालिसिस देखेंगे, उसमें जो आपके पेपर 1 जीएस का है, उसमें जो एजुकेशन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन आपके सिलेबस का जो ये पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से सवाल पूछे गए हैं। ये बिल्कुल जो आपका वर्ड बाय वर्ड है सिलेबस में, और यहाँ पर तो कोई वेरिएशन है ही नहीं। अब इसका क्या मतलब है ये देखिए। ये जो आपका 72nd से लेकर हमने एनालाइज शुरू किया है, इसमें सबसे पहले देखिए 2026 में पूछा गया था 71st में, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1858 से लेकर 1914 का। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा बस पिन पॉइंट करके दे दिया है कि 58 से आपको बताना है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको चटर एक्ट से शुरू कर देना है कि हमको मिलते हैं उसके बारे में चीज़ें पता है कि 1 लाख रुपये उसमें एनुअली देता था प्रमोट करने के लिए लिटरेचर को ब्रिटिश ने प्रोविजन किया था। तो ये आपको 1858 से, यानी वुड्स डिस्पैच आया था जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, वो आया था 1854 में। तो आपको वुड्स डिस्पैच तक नहीं बताना है, उसके बाद से 1854 साल बाद 1858 से लेकर 1914 तक, यानी अंडर कमीशन एंड देन यूनिवर्सिटी एक्ट, और उससे पहले कई तरह के आए प्रोविजंस, बट आपको मेनली सेडलर यूनिवर्सिटी, ये भी हालांकि बाद में आया था, 1917 में आया था। तो इन पीरियड्स में जो यूनिवर्सिटी में आए, मतलब जो प्लान इम्पैक्ट वेस्टर्न एजुकेशन हुआ, उसका क्या बिहार में इम्पैक्ट पड़ा, ये आपको बताना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको ये पहली बार पूछ दिया है, क्योंकि लगातार इसमें तो और दूसरे टॉपिक की तरह बिल्कुल ही वेरिएशन नहीं है, और रिपीटेड एक ही चीज़ फ्रीक्वेंटली बार बार पूछ लिया गया है। जैसे 71वीं के अलावा अगर आप 70वीं देखिए, तो 70वीं में क्या पूछा है, 70वीं में भी सेम चीज़ है, हालांकि इस बार डिटेल पूछा था 38 मार्कर में। इसमें कह रहा है कि बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे, है ना, आफ्टर मिड 19th सेंचुरी, पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। इस बार एग्जामिन करना है कि कितना एक्सपेंशन हुआ। अब डिटेल है ना, 38 मार्कर एग्जामिन करना है कि कितना, हाउ मच, और फिर इसका इम्पैक्ट, और फिर इससे क्या कुछ चेंजेस हुए, यानी इम्पैक्ट में ही ये आ गया, और फिर इसका प्रोस क्या था, कॉन्स क्या था। क्योंकि ये 38 मार्कर है, तो सिंपली आपको इस जैसा नहीं लिख देना है कि 6 मार्कर में शॉर्ट में निपटा देना है। उसके बाद देखिए 69 में भी सेम चीज़ है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। बार 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 थोड़ा सा, अब क्या करता है, अब ये सवाल बार बार पूछ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म टेक्निकल एजुकेशन स्पेसिफिक पूछ लिया है कि जब हम एजुकेशन की बात देखेंगे होलिस्टिकली, तो हर तरह का एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, हम एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन का क्या हुआ, मेडिसिन के क्षेत्र में जो एजुकेशन आया उसका क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट रहा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, या इन जनरल क्या उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। या फिर आर्ट एंड लिटरेचर पे जो एजुकेशन हुआ, वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन का ये सारा पार्ट है ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब इसी से पार्टिकुलरली आपको पूछ लिया है टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो हम टेक्निकल के एग्जाम्पल्स दे के लिखेंगे कि जैसे आईएसएम बना 1926 में, उससे पहले एनआईटी बन गया था, है ना, फिर बीआईटी था, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, बीएसटी, तो वो सब 1900 में ही बन गया। तो इस तरह के अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन आए, फिर टेक्निकल में ही मेडिकल और वेटनरी कॉलेजेस बने, तो इनका टोटल सोसाइटी एज ए होल, इसके सोसाइटी के कंसाइंस में या इसके सोच में, या जो उस टाइम मान ली कॉलोनियल पीरियड था, तो लोगों को एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट बनने में किस तरह से इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और एज ए सोसाइटी किस तरह का चेंज हुआ। तो बहुत ही लिमिटेड एक ही चीज़ घुमा घुमा के देखिए। उससे पहले 67वीं में भी पूछा गया, एड्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार 57 से, फिर 47 के बाद मध्य में बिहार, और उसके बाद तकनीकी एजुकेशन का एक्सपेंड के बारे में बताई। यानी एक ही चीज़ घुमा घुमा के आपको, इससे पहले जो हमने देखा था तीन, उनमें तो हमें कुछ रिपीटेशंस मिल भी जा रहे हैं। यहाँ एक ही चीज़ है कि बस जो एजुकेशन आया उसका आपको सिंपल इम्पैक्ट बता देना है। अभी हम जानते हैं कि उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था उनका पर्पस कुछ और था। पर्पस क्या था कि सिंपल जो वर्किंग क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्रिएट किया जाए, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आसान हो सके, और ब्रिटिश को जो वेल्थ ड्रेन करना है उसमें आसानी हो सके। और वही लीगेसी अनफॉर्चुनेटली कैरी फॉरवर्ड हो गई, कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसी तरह से सड़ी हुई अब भी काम करती है। हालांकि ये चीज़ें लिखनी नहीं है, जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब हम ओवरऑल बात करेंगे, इसी को रिस्पेक्टेड थोड़े टर्म्स में लिख देना है। प्रोफेशनल जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे आपको लिख देना है।
तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा बार-बार उसी को पूछा गया है। अब इसी को देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 5 बार पूछा गया, 67वीं 68वीं बार-बार रिपीटेडली। हाई कंसिस्टेंसी यानी कि दिस इज़ बाउंड टू कम। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा-मोड़ा इतना तो आप तैयारी करेंगे, अगर होलिस्टिक नोट्स बना के रखेंगे तो आप लिख ही सकते हैं कि थोड़ा हम अगर स्लाइटली चेंज भी कर दे, टेक्निकल टर्म डाल दे या मेडिसिन डाल दे या किसी तरह का और कुछ डाल दे, तो थोड़ा आप उसको हैंडल कर लें, है ना? फिर टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार देखिए, उसमें इम्पैक्ट एनालिसिस थोड़ा-सा चेंज करके फिर टाइम पीरियड थोड़ा ये है कि स्पेसिफिक दे दिया है। थोड़ा आपको ब्रॉडर ना देके, जैसे पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था कि 58 से लेकर 14 तक के बारे में बताइए। सो अल्टीमेटली कभी 38 मार्कर में पूछता है, कभी 6 टू 8 मार्कर में, लेकिन ये बार-बार प्रेडिक्टिव एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ पूछा जाने वाला है। एक ही सवाल घुमा-घुमा के पूछना है। अब इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस हम इतना कर क्यों रहे हैं? अब ये सवाल आपको लगता भी होगा, वैसे हमने पहले बात की भी है। इसके पीछे रीज़न है कि आप जब तक नहीं जानते पीवाईक्यूज़ को, सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। बट इसमें भी पीवाईक्यू कोर है। आप अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो बिहार जैसे राज्यों का जो सवाल पूछने का तरीका है, आपका मोर देन 60% आप या इवन 80% यू आर डन। और प्री की तुलना में मेंस काफ़ी आसान है। बस बच्चे करते ये हैं कि बस अभी रट्टा लगा लिए, प्री पास करते जा रहे हैं, अच्छा नंबर बार-बार किसी को कहने के लिए दोस्तों में कि हमने 4 बार मेंस लिखा या हमने 2 बार इंटरव्यू दिया, दिस ऑल आर मेकिंग एक्चुअली नो सेंस। आप जब तक फाइनली क्वालीफाई नहीं करते और फाइनल सिलेक्शन बनता है मेंस से, और मेंस आपका इसीलिए हमने रिपीटेड टीम्स को कर रहे हैं एनालाइज़ कि आप एक बार समझ लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और फिर हम इसका सारे का मॉडल आंसर्स जो भी हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं 71st तक, 64 से करेंगे या 63 से, तो सारे को हम आंसर्स लिखेंगे बिल्कुल। मतलब बाकायदा आप देखेंगे कि हम आंसर्स लिखेंगे एंड देन मॉडल आंसर्स उसके गिवन वर्ड लिमिट्स में, सो दैट आप जो याद करके जाइए, ये मॉडल आंसर्स आप कर लिए तो आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो जाएगी। इसका पर्पस ही नहीं है कि पूरा पहले हम जाने कि पूछता क्या है एंड देन वी विल डिस्कस आपका टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज। और प्री के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी लगातार इसमें किया जा रहा है, तो आप चैनल में वो भी देख सकते हैं। और जो अभी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, 26 को ऐसे डेट है, अगर आप 73वीं की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और 72वीं का अगर मेंस लिखना है ऑब्वियसली अच्छे से पहले पढ़िए एंड देन सेलेक्ट आर विथ यू। पूरी टीम है, आप साइंस एंड टेक के देख सकते हैं, उन्हें भी एक्सेलेंट लेक्चर्स हो रहे हैं, वो भी देखिए और धीरे धीरे अपने आप को अलाइन करिए, सो दैट जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो हाई प्रोडक्टिविटी के साथ आप लिख सकते हैं। बाकी ये सारे जो नोट्स हैं हम सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर, बीपीएससी सेगमेंट में आप जाइएगा, 4 आपको मिलेगा वहाँ टाइप, 5 है ना, बीपीएससी जेपीएससी और कुछ कुछ होगा, तो इससे कोई आपको काम नहीं है। आप बीपीएससी में जाइए, वहाँ फ्री रिसोर्सेज में जाइएगा, हम इसे वहाँ पर अटैच कर देंगे। तो पढ़ते रहिए और एनालिसिस करिए। आपके कोई और डाउट्स हो, आपको जानना चाहते हो तो 799, ये नंबर जो हमारा है 229006 5, इस पर हम अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।